बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट हो चुके हैं, तो इसके पासिंग मार्क्स ऑफिशियली नहीं बताए गए। तो कितने पासिंग मार्क्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट कितना बन सकता है, जितने भी सैंक्शनड सीट्स बताई गई हैं उसमें सेक्रेटरीट पोल सीट्स भी हैं, इसका क्या मतलब है, तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। पासिंग मार्क्स मोस्टली आईबीए जितने भी टीचिंग रिलेटेड पोस्ट होती हैं, इनके ऑफिशियल जो पासिंग मार्क्स होते हैं 55 मार्क्स होते हैं। तो 55 मार्क्स पे ये आपके पासिंग मार्क्स होंगे। ईएसटी में भी इस तरह था, पहले जेईएसटी और पीएसटी में भी 55 शुरू में पासिंग मार्क्स रखे गए थे। ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपका 55 से कम स्कोर है तो आप फेल हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स से कम स्कोर आप फेल हैं, उससे ज्यादा स्कोर है तो पास हैं, उसके बाद मेरिट बनता है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट किस तरह बन सकता है? हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीट्स हैं, सीट्स के हिसाब से मेरिट बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हैदराबाद रीजन की बात करें तो उसमें बदीन, दादू, हैदराबाद और जानचोरो ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब ये जो सीट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तालका वाइज नहीं होंगी। अगर आप देखें आईबीए का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो तालके वाइज नहीं बनता, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है। तो आपको सीट्स भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मिलेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप पे कैंडिडेट्स होंगे उनको सीट्स अलॉट होंगी। अब यहाँ पे बदीन डिस्ट्रिक्ट की 35 हैं, दादू की 51 है, हैदराबाद की 11 है, जामचोरो की 69 है। बदीन की देखें तो बदीन में 35 है, इसका मेरिट हो सकता है 60 और 65 के बीच में। दादू का कह लें तो 51 सीट्स हैं, ज्यादा सीट्स हैं दादू में, तो इसका भी 60 के आसपास मेरिट बन सकता है। हैदराबाद में 11 है, हैदराबाद में अगर 11 है तो ये 75 के आसपास इसका मेरिट बन सकता है। बट हैदराबाद को और भी सीट्स अलॉट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी। जामचोरो में 69 है, जामचोरो में 69 है, तो ये 55 और 60 के बीच में मेरिट इसका बन सकता है। इसका लो मेरिट बनेगा क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी ज्यादा हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा हाई नहीं होता जैसे लाड़काना हैदराबाद के अंदर होता है। तो कराची की अगर हम बात करें, कराची में टोटल 52 सीट्स हैं, यहाँ पे हाई मेरिट जाएगा, यहाँ पे 75 80 तक मेरिट जा सकता है क्योंकि सीट्स ही बहुत कम है। सेंट्रल में 70 प्लस से 75 के आसपास हो सकता है कि ईस्ट कराची 80 प्लस आप जा सकते हैं, क्योंकि यही दो सीट्स कियामाड़ी के अंदर भी 4 हैं, तो इसमें भी मेरिट 70 के आसपास होगा क्योंकि यहाँ पे सीट्स 4 हैं, लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं। इसी तरह कराची कोरंगी है, कोरंगी की 14 सीट्स हैं, तो कोरंगी के अंदर भी 70 प्लस मेरिट जाएगा। कराची मलिर 75 के आसपास, साउथ 75 80 के आसपास मेरिट जा सकता है। नेक्स्ट लाड़काना रीजन है, लाड़काना में जैकबाद की टोटल 9 सीट्स हैं, तो जैकबाद के अंदर 70 के आसपास मेरिट जा सकता है। कंबर शेदात कोट में भी 70 प्लस मेरिट होगा। कश्मीर के अंदर 34 सीट्स हैं, तो 60 प्लस इसका मेरिट हो सकता है, 60 to 65। लाड़काना 25 सीट्स है, इसका भी 70 प्लस जाएगा। शिकारपुर की 20 सीट्स हैं, 65 70 के आसपास इसका मेरिट बनेगा। मीरपुर खास है 232 सीट्स हैं, तो मीरपुर खास में 42 सीट्स हैं ओवरऑल, तो मीरपुर खास के भी 60 to 65 के अंदर मेरिट बन सकता है। मिठी 116 सीट्स हैं, तो मिठी के अंदर जो लोग भी पासिंग मार्क्स लेते हैं सब ये हो जाएंगे। इसी तरह उमरकोट है, उमरकोट की भी 74 सीट्स हैं, तो ये भी 56 57 तक मेरिट इसका जा सकता है उमरकोट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं शहीद बेनजीराबाद, 190 सीट्स हैं, तो इसमें अगर देखें नौशरो फेरोज में 70 है, सांगड़ में 19 है और शहीद और नवाबशाह के अंदर 90 के आसपास सीट्स हैं। तो यहाँ पर नवाबशाह में 60 अगेन कहूंगा, नौशरो फेरोज में भी आपके 60 के आसपास मेरिट बनेगा, सांगड़ में और ज्यादा 65 प्लस मेरिट बन सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखनी है, अगर आपका पहले दिन टेस्ट हुआ है, जिन भी डिस्ट्रिक्ट का पहले दिन टेस्ट हुआ है उनका मेरिट हाई जा सकता है एज कंपेयर टू नेक्स्ट डेज। लास्ट है सखर, सखर का अगर देखें तो 56 घोटकी की हैं, 132 मीरपुर खैरपुर मीरस हैं और 61 सखर है। घोटकी की 56 हैं, ये भी 60 के आसपास मेरिट इसका बनेगा। खैरपुर मीरस में भी 60 के आसपास और सखर के अंदर 61 है, तो ये 65 और 60 के आसपास इसका मेरिट बनता है। तो दोस्तों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरीट पूल है, ये 180 सीट्स हैं, ये वहां डिस्ट्रीब्यूट सीट्स की जाएंगी। रिजर्व सीट्स हैं जहां पर टीचर की ज्यादा जरूरत होगी और जहां पर सीट्स कम हैं वहां पर ये एलोकेट कर सकते हैं।
या फिर जहां पे ज्यादा लोग पास हुए हैं, सीट्स कम है, वहां पर ये एलोकेट कर सकते हैं। तो ये रिजर्व सीट रखी गई हैं, ये भी अलॉट होंगी जेईएसटी वालों को, जेएसटी वालों को। तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, ये ओवरऑल सिंध में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां पर जरूरत ज्यादा होगी जूनियर साइंस टीचर्स की स्कूल्स के अंदर। तो यहाँ तक ये वीडियो था। मकसद ये था कि आप लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितने हो सकते हैं। कोशिश की है कि जितने लोगों का रिस्पांस आया है और जिस तरह तरह मेरिट बनता है इन डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले टेस्ट को देखकर, उसी हिसाब से आपको बताया है। बाकी ये कि ऑफिशियल जब रिजल्ट आता है तभी कंफर्म हो जाता है कि कितने मार्क्स पे मेरिट जा सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ तक ये वीडियो था। कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में जरूर हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।